बन में कबहू महलिया तो कब गलियन में कब बन घट पर कब वृंदावन में कब महलिया तो कब गलियन में स्वप्न कवनो ठेकाने काना हमरो जान ले बका हो सुनाई के बसुरिया के गान तेरा नाम जो जान ले बका हो जान ले बकाए गाना परन ले बका हो जान ले बकाए गाना परन ले बका हो लागेला कड़ी जहां में मान तेरा नाम जो जान ले बका हो सुनाई के बसुरिया के गान तेरा नाम जो जान ले बका हो सुनाई के बसुरिया के गान एक नाम हमरो जान ले बका हो जान ले बका हो जान ले बका हो। जितनी भी गोपियां हैं सब दौड़ी दौड़ी जा रही हैं और जैसे ही सारी गोपियां पहुंची ना भगवान सबका स्वागत करते हैं। स्वागतम वो महाभाग प्रियम किम कर्माणि वा। गोपियों आप लोग आई हो, आपका स्वागत है स्वागत है स्वागत है। लेकिन इतनी घोर रात्रि में आप लोग क्यों आए हो? आप लोग जाओ और जा करके अपने अपने पतियों की सेवा करो। देखो पहले भगवान भक्त को अपने पास बुलाता है और बुला करके फिर देखता है ये कच्चा भक्त है या पक्का भक्त है, कहीं डगमगा तो नहीं रहा है। भगवान पहले बुलाए, जीव को ब्रह्म बुलाता है। जीव जब ब्रह्म के पास आ जाए तो ब्रह्म उस जीव की परीक्षा लेता है। भगवान बोले देवियों आप लोग जाओ और जा करके अपने अपने पतियों की सेवा करो। भगवान कह रहे थे एक पतिव्रता स्त्री थी और उसका पति कहीं से थक करके आया, वांगन में बैठ करके चावल बिन रही थी। उसका पति थका हुआ था और पालथी मार करके बैठी थी। उसका पति आया और सर को रखा और सो गया। उसका छोटा सा बालक खेल रहा था, वहीं पे अग्नि जल रही थी। अब धीरे धीरे वो बच्चा अग्नि कुंड के पास जाने लगा। अब वो स्त्री सोचती है कि अगर मैं अपने बच्चे को जा करके ना बचाऊं तो मेरा बच्चा अग्नि में गिर जाएगा। फिर सोचती कि अगर मैं अपने पति को उठा दूं तो मेरा पति धर्म नष्ट हो जाएगा, तो मेरी पति की नींद खुल जाएगी। जब तक मन में विचार कर रही थी उसी समय उसका बच्चा अग्नि में गिर गया। लेकिन अपने बच्चे को निकालने के लिए पति को नहीं उठा रही। जब उसके पति की नींद खुली तो दौड़ी दौड़ी जब अग्नि के पास गई तो जा करके देखती उसका बच्चा अग्नि में खेल रहा है। पतिव्रत धर्म के कारण आज अग्नि नारायण भगवान भी ठंडे पड़ गए। गोपियां कहते इस तरह दो चार हमारे पास भी दृष्टांत हैं। बोले बताओ तो। बोले एक पत्नी का पति परदेश कमाने जा रहा था। वो पत्नी बोली कि मैं आपके बगैर नहीं रह पाऊंगी। तो उसके पति ने क्या किया, एक मिट्टी की अपनी प्रतिमा दे दी और बोली लो मेरी पूजा करना। मैं उसकी प्रतिदिन पूजा कर रही थी। एक दिन वो पति आकर के गेट खटखटाने लगा और उस समय मैं पूजा कर रही थी। बताओ कन्हैया उस समय मुझे क्या करना चाहिए? जो मिट्टी के पति की पूजा कर रहे थे उसकी पूजा करें या जो पति आया जा करके गेट खोले? भगवान बोले जब सच का पति आ गया था क्यों मिट्टी के पति की पूजा कर रही हो? गोपियां कहती प्रभु मैं भी तो यही कहना चाहती हूँ, आत्मा का पति जो परमात्मा है जब मिल गया तो संसारी पतियों को हम क्यों ढूंढें? भगवान गोपियों के मन के भाव को समझे और भगवान दास प्रारंभ कर दिए। मन में
मन में रोवन गयो सके रे पावन वृंदावन। मन में रोवन गयो सके रे पावन वृंदावन। राधा नाचे कृष्णा नाचे नाचे गोपीजन। राधा नाचे कृष्णा नाचे नाचे गोपीजन। मन में रोवन गयो सके रे पावन वृंदावन। मन में रोवन गयो सके रे पावन वृंदावन। सूरज नाचे सूरज नाचे चंदा नाचे नाचे तारागण। सूरज नाचे चंदा नाचे नाचे तारागण। मन में रोवन गयो सखी रे पावन वृंदावन। राधे रोवन गयो सके रे पावन वृंदावन। मन में रोवन गयो सखी रे पावन वृंदावन। गंगा नाचे यमुना नाचे नाचे सरयू संग। गंगा नाचे यमुना नाचे नाचे सरयू संग। मन में रोवन गयो सखी रे पावन वृंदावन। मन में रोवन गयो सके रे पावन वृंदावन। मन में रोवन गयो सके रे पावन वृंदावन। गंधर्व नाचे ऋषि नाचे नाचे देवगण। सारे देवता वहां नृत्य करने के लिए आ गए हैं। नाचे देवगण। मन में रोवन गयो सखी रे पावन वृंदावन। मन में रोवन गयो सके रे पावन वृंदावन। ब्रह्मा नाचे शंकर नाचे नाचे नंदीश्वर। ब्रह्मा नाचे शंकर नाचे नाचे नंदीसन। मन में रोवन गयो सखी रे पावन वृंदावन। मन में रोवन गयो सके रे पावन वृंदावन। राधा नाचे कृष्णा नाचे नाचे गोपीजन। राधा नाचे कृष्णा नाचे नाचे गोपीजन। मन में रोवन गयो सखी रे